आज नाव्या की शादी की तिथि पक्की हो गई थी। नीरजा ने चैन की सांस ली। लगभग साल भर से परेशान थी नीरजा। नाव्या के पसंद का लड़का और परिवार ढूंढना बड़ी टेढ़ी खीर था। नाव्या की ढेर सारी शर्तों की चेतावनी के बाद आशीष को पसंद किया था नीरजा ने। नाव्या का पसंद नीरजा से ज्यादा और कौन जानेगा। अपनी जवानी की शादियां ही ठीक थी शायद। शादी को लेकर इतनी सारी अपेक्षाएं नहीं होती थी लड़कियां के मन में। आजकल तो सारे मायने बदल गए हैं शादी के। नौकरी पाने से भी ज्यादा गंभीर इंटरव्यू होने लगा है लड़के को आजकल। नाव्या अपनी माँ से अक्सर कहती, मम्मी मेरी शादी अच्छे से देख सुनकर कर देना। आपको पता है मैं अकड़ सहने वाली नहीं हूँ। परिवार छोटा हो, मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं निभेगी। नीरजा भी हूँ हाँ कर देती। कार्ड छपने दिए गए। नीरजा को भी तैयारी करनी थी। नाव्या के पिता का बहुत बड़ा सपना था यह शादी। जल्दी से खाने की व्यवस्था करके नीरजा और रवि अपनी डायरी उठा लाए। रवि ने पहले की, देखो नीरजा मेरी तरफ से कम 250 लोग रहेंगे। रिश्तेदारों की लिस्ट तुम बना लो। किराने का सामान लिस्ट में अभी भिजवा देता हूँ लाला जी के पास। नीरजा डायरी में बरसों पहले बनाई हुई मेहमानों का लिस्ट देखने लगी। रवि ने कहा, देखो कार्ड आते ही बांटने चलेंगे हम। 1 हफ्ते का ही समय बच गया है। अब कार्ड पहुंचेंगे कब रिश्तेदार आएंगे। कितने सारे काम पड़े हैं अभी। नीरजा और रवि अपनी सारी डायरी में कलम से निशान लगाए जा रहे थे। मेहमानों के नाम के आगे कुल मिलाकर 250 लोग लगे थे। रवि ने बड़े उत्साह से कहा कि खाने की मेन्यू मैं ही फाइनल करूंगा। नाव्या जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। मम्मी पापा क्या हुआ। नीरजा ने घबराकर पूछा। मम्मी ये देखो हमारे टिकट बुक हो गए फ्लाइट के। टेंशन खत्म हुई। अब जाकर फ्लाइट। क्यों बेटा। मैंने और तेरे पिता ने मिलकर एक ट्रेवल बुक करने का सोच रखा था। इतने सारे मेहमान आएंगे कैसे फ्लाइट में। नीरजा ने अपनी परेशानी बताई। नाव्या भी कहा हार मानने वाली थी। मम्मी मैंने पहले बता दिया था ना कि आपको कि मेरी शादी में सिर्फ मुझे प्यार करने वाले लोग ही चलेंगे। इन बेमन रिश्तेदारों को मुझे सख्त नफरत है मम्मी। नाव्या की बात बिल्कुल गलत नहीं थी। रिश्तेदारों से कभी निस्वार्थ प्रेम या फिर स्नेह मिला था उसे। बुरा वक्त में किसी ने पलटकर नहीं देखा था हमारी तरफ। नाव्या अपने इरादे की पक्की थी। पापा को भी समझा दिया था उसने। 1000 रुपया का सामान लाकर रिश्तेदारों को खिलाने से कुछ नहीं होता पापा। गरीबों और जरूरतमंदों को कोई नहीं निमंत्रण देता। अब अपनी हैसियत के हिसाब से रखते हैं रिश्तेदारी। आपके परिवार वालों हो सके या मम्मी, हमारे बुरे वक्त में किसी ने हमें अपने घर के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया। उन्हें पता था कि आप लोग महंगे उपहार नहीं दे पाएंगे। ऐसे मतलब रिश्तेदारों को मुझे भी अपनी शादी में नहीं बुलाना। आप लोग अपने बेटे की शादी में अपनी स्वार्थी रिश्तेदारों को बुलवा लीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी शादी में कोई और नहीं होगा। पैसे की बहुत तंगी देखी है हमने। रईस रिश्तेदारों ने हमें अपनी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आपकी और मम्मी की बेटी की शादी है। साधारण तरीके से शादी की रस्म निभाई जाएगी। उसके बाद हम जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगे। मैंने अपने आप से यह वादा किया है कि साल में जब भी कोई खुशी का मौका आएगा मैं ऐसे ही अनजान मगर दिखावे से दूर लोगों के साथ बांटूंगी। खोखले रिश्ते से मैंने अपने आप को कम से कम आज़ाद कर दिया। सॉरी अगर आप लोगों को मेरी सोच बुरी लगी। मेरी खुशी में जो सबसे ज़्यादा खुश होंगे वो 3 लोग ही चलेंगे मेरी शादी में। नाव्या के बात सुनकर नीरजा और रवि की आंखें भर आई। सच में बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि खोखले रिश्ते से आज़ाद होने की। हम सारे जिंदगी दिखावे के नाम पर हुए रिश्ते को खुश रखने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा देते हैं। बदले में मिलता है उपहास, ताने, भेदभाव और उलाने, स्वादिष्ट खाना ना मिलने का लाछन। देखो नीरजा मैं ना कहता था मेरी बेटी लाखों में एक है। अरे ये तो करोड़ों में एक है। इसके निर्णय पर मैं तो 100 और खोखले रिश्ते कुर्बान कर सकता हूँ। चलो भाई कर लो तैयारी। फ्लाइट पे बैठेंगे हम दोनों पहली बार। तुम्हें दर्द तो नहीं लगेगा ना। रवि के चेहरे में आज एक संतुष्ट पिता की तृप्ति दमक रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।